अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की जो रेसिपीज़ है वो है चने की चाट। बहुत मज़े की बनती है, होममेड रेसिपीज़ है। तो चने मैंने लिए हैं, तो चनों को मैंने रात भिगो दिया था। आप 3-4 घंटे चनों को भिगो के रखें तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये हो जाते हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त ये फूल गए हैं। तो जब भी आप चने कोई चीज़ पकाएं, दाल कोई हो, तो उसको प्लीज़ भिगो दिया कर। अब इनको अच्छे तरीके से हमने बॉईल करना है। 1 टीस्पून मैंने नमक शामिल किया है और पानी शामिल करेंगे तो तकरीबन 20-25 मिनट में लो फ्लेम पे चूल्हे पे चढ़ा देंगे और अच्छे तरीके से इनको बॉईल कर लेंगे। लो फ्लेम पे आपने इनको बॉईल करना है और इसको ढाँप देना है ताकि ये अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह 20-25 मिनट लगे हैं इनको बॉईल होते हुए। ये देखें इस तरह के आपने इनको तैयार करना है। ये इस तरह से आपने अल्हम्दुलिल्लाह इनको रेडी बॉईल हो गए करना हैं। है। चनों को आप साइड पे रख दिए। आलू लेंगे। आलू का मैंने ऑलरेडी छिलका उतार लिया था, तो इनकी छोटी छोटी सी टुकड़ियाँ करनी है। दही लिया है 1 किलो मैंने। प्याज लिया है, टमाटर लिए हैं, हरी मिर्चें लिए हैं, पुदीना लिया है। 1.5 टेबल स्पून मैंने चाट मसाला लिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है। फलियाँ ली हैं मैंने, इनको भी हमने बॉईल करना है। वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे हमने बॉईल करना है। अब आलू की हम कटिंग करेंगे। आलू की कटिंग छोटी छोटी पीस में करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से ये भी गल जाए। तो आलू को आपने चेक करना है कि ज़्यादा ये ना गलें। ज़्यादा गलेंगे तो ये उस तरह की चाट नहीं बनेगी। तो इस तरह की आपने आलू की कटिंग कर लेनी है। ये देखें इस तरह की मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कटिंग कर ली है आलू की। पानी मैंने ऑलरेडी चूल्हे पे चढ़ा दिया था। अच्छे तरीके से आपने इसी तरह पानी को बॉईल करना है और फिर इसमें आपने आलू डाल देने। 5-10 मिनट में लो फ्लेम पे आप इनको भी रख दें और ये भी अच्छे तरीके से गल जाएंगे। आलू हमारे गल के रेडी हो गए हैं। ये देखें अब सारे आपने आलू निकाल लेने हैं। जो आलू का पानी है वो आपने वेस्ट नहीं करना अल्हम्दुलिल्लाह। और आलू मैंने साइड पे रख दिए हैं। आलू का बचा हुआ जो पानी था मैंने वेस्ट नहीं किया। इसमें मैं फलियाँ डालूँगा और फ्लेम को बंद कर दूँगा और ऊपर से फलियों को ढाँप दूँगा ताकि अच्छे तरीके से फलियाँ भी हमारी तैयार हो जाएं। ये देखें फलियाँ मैंने सारी डाल दी हैं। अब इसको एक ढकने से मैं ढाँप दूँगा या प्लेट हो कोई चीज़ हो आपके पास तो ढाँप दे। अब प्याज की कटिंग आपने बारीक करनी है, मोटी नहीं रखनी है। आप इसमें गोभी भी डाल सकते हैं, बंद गोभी जो होती है वो भी डाल सकते हैं। तो प्याज की आपने बारीक बारीक सी कटिंग करनी है। इस तरह की आपने कटिंग करनी है। इसी तरह सारे प्याज आपने सलाद टाइप कटिंग कर लेनी है। अब हमने हरी मिर्च की कटिंग करनी है, वो भी बारीक सी करनी है कटिंग इनकी। ये देखें इस तरह की आपने कटिंग करनी है बारीक सी। पुदीने की भी आपने इसी तरह कटिंग कर लेनी है। अब टमाटर की कटिंग करनी है हमने। टमाटर की भी आपने इसी तरह कटिंग करनी है।
जब आप टमाटर की कटिंग कर लेंगे तो टमाटर को धो लेना ताकि इनके अंदर जो बीज होता है वो निकल जाए। आपने टमाटर को भी एक पानी से धो लेना है ताकि इसके बीज निकल जाएं। इस तरह की कटिंग आपने टमाटरों की भी अच्छे तरीके से कर लेनी है। बहुत मज़े की ये चाट बनती है। तो दही की मिकदार में इसमें कम ही रखूँगा। कुछ लोग ज़्यादा दही में चाट को पसंद करते हैं। भलियाँ भी ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई हैं। ये देखें, इस तरह की भलियाँ आपने तैयार करनी है और इनको चेक करते रहना है, ज़्यादा ये गले ना। अब एक बॉल लेना है, बॉल में मैंने चने डाले हैं बॉयल किए हुए, आलू डालेंगे इनमें, प्याज डालेंगे कटिंग किया हुआ, टमाटर डालेंगे। टमाटर कम ही पड़ते हैं, आप भी कम ही डालें। पुदीना, हरी मिर्चें डालेंगे। और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये 2 मैंने स्पून लिए हैं, उसकी मदद से मैं इनको मिक्स कर रहा हूँ। आप भी अच्छे तरीके से हैंड वॉश करके इनको मिक्स कर सकते हैं। अच्छे तरीके से ये मिक्स हो गए हैं। अब चाट मसाला इसमें डालेंगे। 1.5 टेबल स्पून चाट मसाला इसमें शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून या 1 टीस्पून जितना आप बना रहे हैं उस हिसाब से आप नमक डाल लें। और जिस हिसाब से आप मसाले डालते हैं और खाते हैं उस हिसाब से आप डाल दें। मैंने इसमें 1.5 टेबल स्पून चाट मसाला ऐड किया है और इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। कुछ लोग दही ज़्यादा पसंद करते हैं और ज़्यादा भी डालते हैं, तो मैं इसमें दही थोड़ा सा कम इस्तेमाल करूँगा। और आप कोई भी चटनी हो, आलू बुखारे की, खुबानी की या इमली की चटनी, मैंने इमली की चटनी ऑलरेडी पहले से बनाई है और इसमें वोट शामिल करूँगा। इमली की चटनी वो मैंने एक वीडियो बनाई है, आप देख लें मैंने कैसे बनाई है। अब मैं दही इसमें शामिल कर लिया। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे दही को। अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। फिर आपने एंड में भलियाँ डालनी है और जो बचा हुआ दही है वो डाल देना है। ये देखिए माशाल्लाह। अब मैंने भलियाँ डाल दी हैं और जो बचा हुआ दही था वो मैंने डाल दिया है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। होममेड रेसिपीज़ है, बहुत ही टेस्टी है, चटपटी चाट बनती है। बाज़ार की चाट से 100 गुना ये घर पे बहुत फ्रेश चाट आप बना के खाएं, बहुत मज़े की बनती है। देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी ये चाट बनी है। तो हर चीज़ मैंने स्टेप वाइज आपको समझाई है कि मैंने चने कैसे बॉईल किए हैं, भलियाँ कैसे बॉईल की हैं और आलू को मैंने कैसे बॉईल किया है। ये इमली की मैंने ऑलरेडी चटनी पहले से बना के रखी थी, तो आप कोई भी चटनी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। पुदीने की चटनी भी, आलू बुखारे की। ये देखें अब इसमें मैं ये इमली की खट्टी मीठी चटनी डाल रहा हूँ। आपने भी इसी तरह इसको तैयार करना है। इमली की खट्टी मीठी चटनी बना के डाल के खाएं, बहुत मज़े की ऐसे बनती है ये चाट।
बहुत ही टेस्टी होती है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना। अल्लाह ताला आप सब पर रहम करे, करम करे और फजल करे। अल्लाह हाफिज़।